अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है दमा या अस्थमा। दमा क्या है, ये कैसे पैदा होता है, उसके पैदा होने की वजह क्या है, उसकी अलामत या सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोज या शनाख्त का तरीका क्या है, इसका इलाज होम्योपैथिक अद्वियात में, होम्योपैथिक मेडिसन्स में कैसे किया जाता है और कौन सी टाइप की मेडिसन्स होम्योपैथिक हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दमे के बारे में जानते हैं कि दमा है क्या। दमा या अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अमले तनफ़ुस यानी हमारे सांस के निज़ाम को डैमेज करती है, इन्फेक्शन करती है और इसमें बिगाड़ पैदा कर देती है। अमले तनफ़ुस यानी हमारी सांस की नाली, नाक, उससे आगे ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन दोनों को जब सिकुड़न या तंगी या इन्फेक्शन पैदा होता है तो हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इस दुश्वारी की वजह से हमें सांस नहीं आता, हमारी सांस उखड़ने लगती है, सांस फूल जाता है, इसको दमा कहते हैं। दमा में अक्सर मरीज़ अगर प्राइमरी हालत में है यानी फर्स्ट स्टेज में है तो ये पेशेंट को कुछ काम करने में या भारी काम करने में या भागने दौड़ने में सांस फूलने लगेगी। अगर ये सेकेंडरी हालत में है तो फिर कोई आराम में भी यानी सुकून की हालत में भी दमे का अटैक हो सकता है और ये अटैक इतना शदीद होता है कि बाज़ टाइम में तो डेथ हो जाती है, नहीं तो अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन यानी हस्पताल में दाखिल मरीज़ को होना ही पड़ता है, जिससे इसको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन वगैरह लगाने से इसकी सांस बहाल होती है। इसकी वजह से इंसान को, पेशेंट को इन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए कि दमा में के अटैक से वो बच सके ताकि उसको कम से कम नुकसान हो सके। अगर प्राइमरी हालत में ही दमा को पकड़ लिया जाए या इसका इलाज सही तरीके किसी सही मालिज या सही डॉक्टर से करवा लिया जाए तो अमूमन मरीज़ ठीक हो जाते हैं। और इसकी कौन सी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से होता है, ये ऐसे हालात में कि हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने की वजह से या धुएं वाले भट्टी वगैरह के काम करने की वजह से, भट्ठों वगैरह पे काम करने की वजह से जहां आग वगैरह जलती हो, या बहुत ज़्यादा एलर्जी मेडिसन इस्तेमाल करने की वजह से भी पैदा हो सकती है, या बहुत ज़्यादा खांसी रहने की वजह से, या फेफड़ों के ऐसे मर्ज़ जो बहुत अरसा तक रहे हों, अग्जिमा वगैरह की वजह से भी ये सांस की नालियाँ इन्फेक्शन कर जाती हैं। इंसान की ब्रोंकाई, कैपिलरीज, क्योंकि बारीक शरेयानें होती हैं, इन पे बलगम पड़ने से या कोई ज़ख़म वगैरह आने से या किसी ऐसी चीज़ के पानी वगैरह फेफड़ों में डलने की वजह से ये इन्फेक्शन कर जाती हैं और ये फिर अगर इन्फेक्शन लंबे अरसे तक चला जाए तो इनमें सूजन पैदा हो जाती है और ये सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है और मरीज़ ऐसे हालात में चला जाता है कि फिर ये ठीक नहीं होती। इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इनहेलर वगैरह का इस्तेमाल करने से सांस बहाल हो जाती है। ऐसे मरीज़ों को अपनी इन एहतियाती तदबीरों पे ख़ास गौर रखना चाहिए कि अगर उनकी सांस किसी हैवी काम या भागने की वजह से या तेज़ी से चलने की वजह से बढ़ती है तो इनको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। अगर किसी मिट्टी, धूल वगैरह या ऐसी जगहों पे जाने से मरीज़ परेशान होता है और उसकी सांस उखड़ती है, फूलती है, तो इनसे भी परहेज़ करना चाहिए।
और नमी वाली जगह पे अक्सर मरीज़ों की हालत बिगड़ जाती है। इनको इस वजह जगह से भी परहेज़ करना चाहिए। और पोलन वगैरह यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से, ठंड से गर्मी में जाने की वजह से, गर्मी से ठंड की जाने की वजह से, और अक्सर इन मरीज़ों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में क्योंकि मौसम ठंडा और खुश्क होता है और हवा वगैरह अंदर जाने से इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। इनको ऐसे मौसम में ऐसी जगहों पे रहना चाहिए गर्म माहौल में, ताकि दमे के अटैक से बचा जा सके। दमे का अटैक उस वक्त होता है जब इंसान अपनी थोड़ी सी परेशानी खुद बढ़ाता है। जब मरीज़ ऐसी जगह पे यहाँ पे धुआं वगैरह हो जाए और इसकी धुआं वगैरह में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस की नालियाँ पहले से ही मुतासर होती हैं और मज़ीद वो सोज़श का शिकार होती हैं और सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और फिर ऐसा अटैक होता है जिससे मरीज़ का सांस फूल जाता है, और फूलने की वजह से, सांस ना आने की वजह से बाज़ टाइम में हस्पताल में भी दाखिल होना पड़ सकता है या मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। इसके लिए आप अपने पास जो आपके डॉक्टर या मुआलिज ने तजवीज़ किया हुआ इनहेलर वगैरह है या मेडिसन है, वो आप अपने पास रखें और बहुत ज़्यादा परेशानी से बचें, क्योंकि परेशानी की वजह से भी इस बीमारी का अटैक हो सकता है। इसके लिए हम जो मेडिसन होम्योपैथिक की तजवीज़ कर रहे हैं उनमें एपिका 30 में इसको भी दमे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका अम्ल तनफ़्फ़ुस के अज़ा, फेफड़ों, ब्रोंकाई और कैपिलरीज़ और नाक की नाली पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होने वाली ये मेडिसन है, इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद गैंड्रीला है, इसको 30 ताकत में इस्तेमाल करें। इसके साथ एंटमटार्ट, ये अमोनिया में इस्तेमाल होने वाली बहुत बड़ी मेडिसन्स है। इन तीनों का मेडिसन्स का 10-10 ml लेकर एक कम्बिनेशन बना लें और इसके तकरीबन इस कम्बिनेशन के 10-10 कतरे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा पिएँ। इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये महीना 1.5 महीना में आप ठीक हो जाएंगे। आपको ये जान लेना चाहिए कि ये दमा जो मर्ज़ है, इससे आप 100% सेहतयाब नहीं हो सकते। आपको 70% तक इससे निजात पा सकते हैं। जब 25% आपकी मर्ज़ वहीं की वहीं रहेगी। आपको ज़्यादातर परहेज़ वगैरह से इसको कंट्रोल करना है और बचते रहना है, क्योंकि आम हालात में जब भी सफ़र में जाएं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, या अपने घर वगैरह में रहें तो ऐसी धूल मिट्टी वाली जगहों से जाने से परहेज़ करें। जहाँ पे झाड़ने वगैरह का अमल किया जा रहा हो या सफाई की जा रहा हो, उस जगह से जाने से परहेज़ करें, ताकि इसमें बीमारी के अटैक से बचा जा सके। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।